अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है, जैसे आपके चेहरे पर मुहासे निकल रहे हैं, चेहरे पे काले-काले धब्बे हैं या आपके चेहरे का ग्लो खत्म हो गया है, आपके नाखून काले हो रहे हैं, नाखून साफ नहीं है, जिसे फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई स्किन से संबंधित समस्या है, यानी कि चर्म रोग है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में जो नेचुरल तरीका आप शेयर करेंगे, यानी कि एकदम प्योर रूप से नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई मेडिसिनल चीज़ें नहीं प्रयोग की जाएगी, कोई दवा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और जो तरीका हम शेयर करेंगे वो तरीका दोस्तों कई और उसके फ़ायदे हैं। ये आपके अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। आपके शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमज़ोरी है, उसे भी दूर करने का काम करेगा। इसके साथ-साथ आँखों की रोशनी बढ़ाने का भी काम करेगा। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यानी कि इतना इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है, इतना इफ़ेक्टिव नुस्ख़ा है, चमत्कारी नुस्ख़ा है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप इससे संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आयुर्वेद की इसी तरह से और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम पूरा दिन मैनेज करके आपको बताएँगे, सुबह क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, स्किन रोग क्यों होता है, अगर स्किन रोग हो गया है तो नेचुरल क्या तरीका है और हमें क्या परहेज़ करना चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों ये जान लीजिए जिसको कब्ज़ की शिकायत होती है, जिसका पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, जिसको भूख कम लगती है, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, पेट साफ नहीं होता है, उन्हीं को स्किन से संबंधित समस्याएँ होती है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी होती है, तो उस विटामिन्स की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है कि पोषक तत्व की कमी है। आपकी जो डाइट है उसमें सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है पोषक तत्व। तो आपको ऐसी डाइट मैनेज करना चाहिए कि जिसमें सभी तरह के पोषक तत्वों से युक्त हो। ये हो गया। दूसरा कारण हो गया दोस्तों आप बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते होंगे, तली-भुनी चीज़ें खाते होंगे, पैकेट वाली चीज़ें खाते होंगे, धूम्रपान का जो लोग प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का जो लोग प्रयोग करते हैं या वो बाहर की पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें नुकसान करती है। जिन्हें आपको छोड़ना होगा। अगली चीज़ है अगर आप चीनी वाला चीज़ ज़्यादा प्रोडक्ट करते होंगे, आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी ख़ास करके चीनी वाली चीज़ें, तो भी आपको स्किन से संबंधित समस्याएँ होंगी। तो चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, उनसे आपको कुछ दिन के लिए दूरी बनाना होगा और इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनती, उनका सेवन हमें नहीं करना है। ये हो गया। तो जब आप ये परहेज़ करना शुरू कर देंगे, परहेज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अंग्रेज़ी दवा ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, उसके कारण को नहीं हटाएँगे, तो दोस्तों बीमारियाँ इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। आप ऐसे दवा खाते रहेंगे और उसका साइड इफ़ेक्ट आप झेलते रहेंगे, क्योंकि इसके लिए जो भी अंग्रेज़ी दवाएँ आती, बड़ी महँगी आती है और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके हिसाब से आयुर्वेद एकदम सेफ होता है, लेकिन दोनों में आपको परहेज़ करना पड़ता है। तो परहेज़ क्या करना है? जो हमने बताया, तली-भुनी चीज़ें नहीं लेना है, चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं लेना है, मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं लेना है, यानी कि चीज़ें आपको नहीं लेना है। इसके साथ-साथ दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ आप कुछ भी करिए, 2 घंटे का समय निकालिए, खेल-कूद करिए, डांस करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज़ करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। तो 2 घंटे आपको डेली निकालना है, वो समय आप मैनेज करिए। वैसे सबसे अच्छा समय सुबह का समय होता है। सुबह अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, चाहे जिस भी उम्र में आप हैं। ये चीज़ें आपको करना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों
हमें अपनी डाइट कैसे रखना है। डाइट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1 प्लेट सलाद हमें डेली चाहिए। हरी साग-सब्जियाँ मौसम के हिसाब से हमें रोज़ खाना चाहिए। हमें 1 से 2 फल डेली खाना चाहिए, जिस मौसम में जो फल पाया जाता है। जब हम मौसमी फलों को खाते हैं तो दोस्तों हमारे लिए बहुत सेफ होता है, पहली बात। दूसरी चीज़, जब हम मौसमी फल खाते हैं वो सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है। स्टोर किया गया फल और स्टोर की गई सब्ज़ी हमें नहीं खाना चाहिए। तो मौसम में जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उनका सेवन करिए, मौसमी फलों का सेवन करिए। इससे दोस्तों हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। उसके बाद कुछ बीन्स आते हैं, जैसे कद्दू का बीज, एक काला चना हो गया, मूँग हो गया और इसके बाद दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट आते हैं, इन्हें भिगो के ले सकते हैं। सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, ये सारे बीज को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर होते हैं। ड्राई फ्रूट आप रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का बना हुआ होना चाहिए। पैकेट का या कंपनी का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही आपके शरीर को होगा। तो ये कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा, इसे फ़ॉलो करना होगा। दोस्तों चलिए अब हम नेचुरल तरीका जानते हैं। दोस्तों ये एकदम ये तरीका जो है पूर्ण रूप से सेफ़ है। दोस्तों पहले तरीका क्या करना है? दोस्तों अगर आँवले का सीज़न है, आप जानते होंगे दोस्तों, जुलाई अगस्त से आंवला मिलना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक आंवला मिलता है। तो दोस्तों आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक फल है, सबसे फायदेमंद फल माना जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लेना है? आंवला लेना है। अगर आंवले का सीजन है तो आंवला लेना है, अगर आंवले का सीजन नहीं है तो आंवले का जूस लेना है। लेकिन आंवले का जूस उसी कंपनी का खरीदना है, जिस कंपनी का काँच के बोतल में हो, क्योंकि आंवला में विटामिन सी होता है और दोस्तों विटामिन सी यानी कि जो खट्टी वाली चीज़ें होती है, वो प्लास्टिक में नहीं रखी जाती है। अगर आपको प्लास्टिक में कोई भी खट्टी वाली चीज़ मिल रहा है, तो आप कभी उसे मत छूना। क्योंकि वो प्लास्टिक के अंश को अपनी तरफ खींच लेती है और प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। इसलिए हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लेना है? वैसे सफ़ेद आँवला आप लीजिए, नहीं तो आँवले का जूस आप ले सकते हैं। अगर ये सीज़न है तो इस समय आँवला आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको लेना है 2 आँवला, इसे दोस्तों मिक्सर में डाल के पीस लीजिए, चटनी टाइप में बन जाएगी। फिर इसे आधा कप पानी में या 1 कप पानी में घोल के इसे आपको सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट। अगर आँवला ले रहे हैं, अगर आँवले का जूस ले रहे हैं, तो 30 एमएल आँवले का जूस, 30 एमएल पानी एक में मिला के रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। रोज़ सुबह खाली पेट इसे लेना, बस इतना ध्यान देना है, आँवले का जूस पीने से पहले या आँवले का जूस पीने के बाद 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। पीने के लिए आपको प्यास लगती है तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, वैसे प्यास लगेगी नहीं। तो सीधे तौर पे इसीलिए कहा जाता है, जब भी आँवले का जूस लेंगे इसके 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इसे आपको रोज़ सुबह लेना है। कब लेना है? रोज़ सुबह। तो खाली पेट आप आंवले का जूस पीना है और रोज़ शाम को क्या लेना है? रोज़ शाम को खाना खाने के 1 घंटे के पहले, 1 से डेढ़ घंटे के पहले आपको लेना है 20 से 30 एमएल एलोवेरा जूस। एलोवेरा का जूस जिस कंपनी का दोस्तों काँच के बोतल में हो उसी का इसे भी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको चाहिए 30 एमएल एलोवेरा का जूस, 30 एमएल पानी मिला कर के रात को खाना खाने के 1 घंटे से डेढ़ घंटे पहले आपको लेना है। कितने दिन तक लेना है? दोस्तों इसे लेना है, दोनों प्रोसीजर आपको करना है। एलोवेरा वाला जो काम करना है उसे 1.5 से 2 महीने करना है और जो आँवला वाला जूस लेना है इसे लगातार 3 महीने लेना है। अगर आँवला आप अपने घर पे निकाल रहे हैं तो इसे 3 से 4 महीने आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों का काम क्या है? अब ये दोनों का काम दोस्तों जो है आपके अंदर के जो ऑर्गन है उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करेगा, जो आपको पुरानी कब्ज़ हो चुकी है, कब्ज़ भी दूर करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इन दोनों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे दोस्तों जो आपका स्किन पे संबंधित दिक्कतें हुई हैं, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान देना है गर्भावस्था में
स्तनपान कराते समय या छोटे बच्चों को इनका प्रयोग नहीं करना है, बाकी लोग कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, तो गंभीर बीमारी के कंडीशन में नहीं करना है। आपको डायरिया, डिसेंट्री की समस्या है, तो भी नहीं करना है। अगर आपको आंवला और एलोवेरा से एलर्जी है, तो भी आप इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, इससे आप इसका उपयोग करेंगे दोस्तों, और विशेष जान डिटेल में जानने के लिए आपके कोई आस-पास आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।